मैं सायन कयाल, आपके साथ लेजेंड सत्यजीत रॉय का रहस्यमयी कहानी, महान विद्वान जिनका नाम मृत्युंजय सोम था, पार्ट 1 लेकर। लाल मोहन बाबू ने कहा, आप मेरा लिखा ठीक कर दीजिए, अब से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेलुदा अपने पसंदीदा सोफे पर क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था, रूबिक क्यूब के पिरामिड संस्करण के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, सच? नहीं साहब, मेरे पड़ोस में एक सज्जन योचेन कल पार्क में मिले। मैं एक बेंच पर बैठ गया और बोला, लगभग आधा घंटा। महान विद्वान, नाम है मृत्युंजय सोम। विद्वान? विद्वान संभवतः हर्बर्ट यूनिवर्सिटी से डबल एमए या ऐसा ही कुछ। उफ! फेलुदा अपना चेहरा ऊपर उठाने से खुद को नहीं रोक सका। हर्बर्ट सर नहीं, हार्वर्ड, हार्वर्ड ऐसा ही होगा। हार्वर्ड। हार्वर्ड ने इसे कैसे समझा? सज्जनों, क्या आप अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं? थोड़ा और अंग्रेजी बोलें। मुझे ध्यान नहीं आया कि यह नकीसुर था या नहीं, लेकिन विद्वान लोग, रहना बहरामपुर, वह एक किताब लिख रहे हैं, इसलिए उस पर शोध करने के लिए कुछ दिनों के लिए कोलकाता आए थे। दिखने में काफी ये है, फ्रेंच किट दाढ़ी, आंखों में सुनहरे बाईफॉकल्स, कपड़े भी मैले कुचैले। मैंने अपने दिल को रोने दिया। उन्होंने 34 गलतियां दिखाई, लेकिन बहुत आनंददायक कहा, तो बाकी क्या है? अब से आपका पेट्रोल खर्च बहुत कम हो जाएगा और गार्ड पर बालीगंज को बंद नहीं किया जाना चाहिए। आखिर बात क्या है? पता नहीं क्या चल रहा था। फेलुदा का ग्राहक अंबर सेन इस वक्त क्यों आया था? नाता की अपॉइंटमेंट थी। हमारी कॉलिंग बेल दक्षिणावर्त बजी। अंबर सेन की उम्र लग रही है 45 से 50 के बीच, गोरा रंग, कटी हुई दाढ़ी, मोटे फ्रेम का चश्मा, पंजाबी पहना हुआ और धोती के ऊपर पुराना जामेवार शॉल। मैं उस दिन फेलुदा के साथ संग्रहालय गया, यह देखने के लिए कि कश्मीरी शॉल कितने अलग हैं। अंबर सेन फेलुदा के सामने कुर्सी पर बैठ गए और बोले, आप व्यस्त व्यक्ति हैं, मैं भी व्यस्त हूं, इसलिए बेहतर है कि बिना समय बर्बाद किए सीधे काम पर लग जाएं। पहले इस आइटम की जांच करें। सज्जन ने पंजाबी की जेब से एक कागज निकाला और फेलुदा को दे दिया। एक नोटबुक से फाड़ा गया एक पन्ना समूहों में मोड़ा गया, फिर हाथ से चिकना किया गया। पूरे कागज पर लाल स्याही से लिखा था, मेरे विनाश की सजा भुगतने के लिए तैयार रहो और 7 दिन की अवधि, तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कागज हिलता देख फेलुदा ने पूछा, तुम्हें यह कैसे मिला? मेरा कार्यस्थल मेरे घर की पहली मंजिल पर है, सज्जन ने कहा। रात में खिड़की से बाहर फेंक दिया गया और डेस्क पर फेंक दिया गया। सुबह मेरा नौकर लक्ष्मण उसे ले आया और मेरे पास लाया। क्या आपका घर सड़क पर है? नहीं, घर के बाहर बगीचा है, फिर चहारदीवारी, फिर सड़क, लेकिन दीवारों पर चढ़ा जा सकता है। क्या कयामत की बात कर रहा है? अंबर सेन ने सिर हिलाया। देखिए मित्र जी, मैं एक अवांछित व्यक्ति हूं। मेरा पेशा बिजनेस है, लेकिन असली काम मेरा भाई करता है। मेरी 5 अन्य शाखाएं हैं, मैं उन सभी को लेता हूं। मुझे याद नहीं कि मैंने जानबूझकर किसी को कोई नुकसान पहुंचाया हो, कम से कम ऐसा सर्वनाश। निश्चित रूप से यह इस धमकी भरे पत्र को उचित नहीं ठहरा सकता। यह मुझे पूरी तरह से व्यर्थ लगता है। फेलुदा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और एक पल के लिए सोचा, बेशक यह एक मजाक हो सकता है, एक व्यावहारिक मजाक। क्या आपके पड़ोस में मुस्तन लड़कों का आश्रय स्थल है? हम पाम एवेन्यू पर रहते हैं, एम्बर सेन ने कहा। पूर्व की ओर कुछ दूरी पर एक झुग्गी बस्ती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा कोई लड़का है। पूजा के चंदे के लिए हमला ना करें, ऐसा होता है, लेकिन हम सदस्यता का भुगतान नियमित रूप से करते हैं। श्रीनाथ चाय लेकर आए तो थोड़ी देर के लिए काम रुक गया। लाल मोहन बाबू ने 2 बार बदला शब्द बुदबुदाया। उस अवसर पर फेलुदा ने हम दोनों को एक सज्जन व्यक्ति की तरह बातचीत की। क्या आप प्रसिद्ध लालमोहन गांगुली हैं? हे सज्जन ने काफी संतुष्ट होकर चाय की चुस्की ली और फेलुदा की ओर मुड़कर कहा, दरअसल मैं आपकी कहानियों से आपके बारे में जान पाया हूं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं। पुलिस को सूचना नहीं दी? फेलुदा ने पूछा। मेरा भाई निश्चित रूप से पुलिस के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैं इस सब के बारे में थोड़ा अपरंपरागत हूं। परंपरागत नियमों का पालन नहीं करना चाहते, और ईमानदारी से कहूं तो परेशान होने का शायद अभी तक कोई खास कारण नहीं है। मैं तुम्हारे पास आया क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। हमारे परिवार में लगभग सभी लोग आपको जानते हैं। परिवार में और कौन है? मेरा भाई अंबुज है, उसने शादी कर ली, मैंने नहीं। अंबुज की एक पत्नी है, 10 साल की एक बेटी है, 2 बड़े बेटे हैं, वे बाहर रहते हैं। इसके अलावा मेरी विधवा मां है और हमारा एक दूर का रिश्तेदार है, वह हमारे घर का एक आदमी है। परिवार के सदस्यों में 3 नौकर, एक नौकरानी, एक रसोइया, एक माली, एक कुल्ली और एक ड्राइवर शामिल हैं। हम पाम एवेन्यू पर 5x1 में रहते हैं। पिता प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ अनाथ सेन थे। यह देखकर कि फेलुदा कुछ सोच रहा है, सज्जन ने कहा,
मैंने अभी तुम्हें बात बताई थी। शायद यह एक व्यावहारिक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, प्रसिद्ध लोगों को कभी कभी ऐसे चुटकुलों का निशाना बनना पड़ता है। लेकिन मैं अब कोई नहीं हूं, इसलिए फेलुदा ने कहा, आप समझते हैं, अगर यह धमकी पूरी तरह से बेबुनियाद है तो मेरे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। वैसे भी, क्या मैं इस पत्र को अभी रख सकता हूं? बिल्कुल, यह तुम्हें देने के लिए लाया गया है। जबकि इस तरह के धमकी भरे पत्र के साथ एम्बर सेन का फेलुदा तक पहुंचना थोड़ा ज्यादा लग रहा था, अगली सुबह पाम एवेन्यू से आए फोन ने एक अलग मोड़ ले लिया। लिविंग रूम से कॉल को फेलुदा के कमरे में स्थानांतरित करते हुए मैंने सुना और यह सुना, कौन? श्रीमान मितिर। अज्ञानी? हाँ, मेरा नाम अंबुज सेन है। कल मेरे दादाजी शायद किसी धमकी भरे पत्र के बारे में आपसे मिलने आए थे। हाँ हाँ, खैर, वह गायब है। अर्थ? दादा उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है? नहीं, दादा रोज सुबह कार से निकलते थे, कार को गंगा के किनारे पार्क करें और फिर कुछ मील पैदल चलें। वह आज चला गया, लेकिन आज वापस नहीं लौटा। वो क्या है? 1 घंटे इंतजार के बाद ड्राइवर कार लेकर लौट आया। ढूंढने पर भी उसके दादा नहीं मिले। पुलिस को सूचना नहीं दी। एक शोर है मिस्टर मिति। मेरी मां 80 साल की हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उन्होंने अभी तक अपने दादा के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन पुलिस आने पर मामला दबेगा नहीं, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मामले को संभालें। हमें आप पर पूरा भरोसा है। निसंदेह हम आपका उचित पारिश्रमिक भुगतान करेंगे। मैं फिर एक बार तुम्हारे पास आऊंगा। क्या यह कठिन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। आप अभी आओ। क्या आप हमारे घर का नंबर जानते हैं? 5/1 पाम एवेन्यू। हाँ हाँ। कृपया पार्ट 2 के लिए इंतजार करें और हमारा स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। SS स्टोरी आई।